हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? फाइन। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्वेच एंड स्टैंडर्ड 8 मैथ्स क्लासेस ऑफ नोबलहुड स्कूल में। आप सब लोगों को पता है, इन प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कस्ड अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की दो मेथड हम स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम थर्ड मेथड करने जा रहे हैं, डिवीजन मेथड, जिसके ऊपर डिपेंडेबल पूरा एक्सरसाइज 6.4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है वो मैं एग्जांपल लेके ही समझा रहा हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड से करना है? डिवीजन से। तो फर्स्ट वन में क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन इज 2304। चलिए डिवीजन मेथड है तो इसे डिवीजन से करेंगे। कैसे करना है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, पहले ये पार्ट कर लूँ। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2304 को आपको डिवीजन में लिखना है। जैसे हम डिवीजन में लिखते थे वैसे, लेकिन यहाँ पे डिवीजन थोड़ा अलग होगा। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर जो है किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो यहाँ पे हमें दो बार मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे हम दो दो नंबर की पेयर बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे लास्ट से, सॉरी दो दो नंबर की नहीं करेंगे हम, यहाँ पे 2 एंड 2 एंड 2 या 2 एंड 1 बचे तो 1 की करेंगे, ठीक है। 5 डिजिट वाले यहाँ पे नहीं आते, आएंगे तब देख लेंगे। अभी पहले 2 2 की पेयर बनाते हैं। पहले ये 2 हुए, फिर उसके बाद दूसरे 2 हुए, बचेंगे वो दूसरे में 1 बचता है या 2, वो दोनों दूसरे पार्ट में आएंगे। तो अब स्टार्टिंग क्या करना है, यहाँ से अब देखिए पार्ट नंबर 2 कौन सा बना? 23। तो डिवीजन की मेथड ही अप्लाई करनी है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ही मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइजर गिवन नहीं है। तो डिवाइजर एंड क्वोशंट सेम होना चाहिए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। 25 इज बिगर देन 23। 25 इज बिगर देन 23। तो हमें स्टार्ट करना होगा 4 से। 4 4 जा 16, 23 माइनस 16 अगर हम करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे पूरा करना होगा। 23 माइनस 16 करेंगे तो बचेगा 7, और ऊपर से आएगा 0 4, साथ में पूरी पेयर आएगी। नॉर्मल डिवीजन में 1 1 डिजिट आता है, लेकिन यहाँ पे डिजिट के बदले हम जोड़ियां बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर हमने लिया था उसी को ऐड करना है। 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 8। अब ये जो हुआ ना दूसरी बार का हमारा 10th डिजिट हो गया। क्या हो गया ये? 10th डिजिट। नाउ वी हैव टू फाइंड यूनिट डिजिट। नाउ वी हैव टू फाइंड यूनिट डिजिट सच दैट मल्टीप्लाई विथ इट एंड गिवन रिजल्ट इज 704। लेकिन उसमें आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आगे 8 लिखता हूँ, 8 तो है ही। अब अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ ना, तो मुझे इसे मल्टीप्लाई भी 1 से ही करना पड़ेगा। तो ये 1 1 जा 1, 8 1 जा 8। अगर मैं 8 के बाद 2 रखता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 8 2 जा 16, और आंसर जो है 704 आना चाहिए। बट उसकी एक ट्रिक है, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तभी। यहाँ ट्रिक क्या है, इधर कौन सा डिजिट है? 4। 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है? 2 का स्क्वायर 4 आता है। 2 में तो नहीं है, देखिए हमने देख लिया 8 के बाद 2 रख के। तो अब 2 के बाद कौन से स्क्वायर में 4 आता है? 3 का स्क्वायर नहीं, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 8 का स्क्वायर, तो आगे भी 8 है, पीछे भी 8 रख के देखो। 88 8 जा, चलिए मल्टीप्लाई करके देखिए। 8 8 जा 64, कैरी इज 6।
8 8 जा 64, 64 प्लस 6 मतलब 70, 704 देखिए आ गया। तो इधर हमें रखना होगा 8 और इधर भी 8, 88 8 जा क्या होगा 704, रिमाइंडर इज 0। ठीक है। अगर ये सम आगे होता तो यहाँ पे 8 ऐड करना पड़ता और ये 96 हो जाता। अगर आप ये प्रोसेस यहाँ पे ये दूसरे स्टेप की प्रोसेस नहीं करते तो चलता है। हमारा आंसर आ गया 48। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल्स टू 48। सम इज ओवर। चलिए कुछ और करते हैं ताकि मेथड जो है वो क्लियर हो जाए। सेकंड वन, इसमें दिए भी बहुत सारे हैं, 12 सम है। ठीक है। सेकंड वन इज 4489। चलिए 4489 में हम सेम प्रोसेस करते हैं। तो चलिए डिवीजन मेथड मैं बाजू में करता हूँ। चलिए 4489 पहले तो पेयर बनाएंगे, लास्ट में 2 और बचे वो सब फर्स्ट पार्ट में, फिर डिवीजन। ठीक है। 44 है आगे, तो चलिए किसका स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 49 इज बिगर देन 44, तो यहाँ पे आएगा 6, 6 जा 36 और ये पूरा होगा 44 माइनस 36 मतलब 8, ऊपर से आएगा 89 और यहाँ पे होगा 6 प्लस 6 मतलब 12। अब पीछे हमें ऐसा डिजिट लेके आना है 12 के पीछे, जिसका 12 के पीछे ऐसा डिजिट रखना है कि इस पूरे नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करने से 889 आंसर आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट कौन सा है 9, 9 का स्क्वायर करिए। सॉरी 9 किसके स्क्वायर में आता है 3 के या 7 के, तो 3 और 7 दोनों से चेक करना पड़ेगा। बट एक और मेथड भी मैं आपको बता सकता हूँ इसमें। देखिए आगे 12 है तो आगे के 2 डिजिट ले लीजिए। 88, 12 के टेबल में 88 कहाँ पे आता है नियर। 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 एंड 12 8 जा 96, 96 बिगर हो गया। 12 7 जा तो ये 7 से हो सकता है, 7 से चेक करो। 127 मल्टीप्लाई बाई 7, पीछे जो नंबर लेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 7 जा 49, कैरी इज 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 8, कैरी इज 1, 7 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, 8 8 9 आ गया। तो 127 मल्टीप्लाई बाई 7 इट्स 889। मैं यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रहा। ठीक है। ये 0, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ अंडर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल्स टू आंसर क्या आया 67। क्लियर, समझ में आ गया सबको। चलिए कुछ और सम लेते हैं। थर्ड वन 3481। डिवीजन में लिखेंगे एंड स्क्वायर रूट है तो लास्ट से 2 का एक पार्ट और बचे उसका दूसरा पार्ट और इसको डिवीजन में। चलिए 5 5 जा 25 होगा, 5 5 जा 25 क्योंकि 6 6 जा 26 तो बड़ा हो जाता है और इधर 5 प्लस 5 करना होगा, इट इज 10। अब यहाँ पे चलिए 34 माइनस 25, 34 माइनस 25 क्या हो जाएगा 9, ऊपर से आया 81। चलिए 10 और 98, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100, 100 तो बड़ा हो गया ना, आगे के 2 डिजिट देखने हैं। 10 9 जा 90, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, पीछे भी 9 और मल्टीप्लाई में भी 9। देखिए 2 बार 9 लेना पड़ेगा। 9 9 जा 81, कैरी इज 8, 9 0 0, 8 का 8, 9 1 जा 9, 9 81 आ गया। तो इधर भी 9 और मल्टीप्लाई में भी 9, तो ये हो जाएगा 981, 109 माइनस 981, तो ये हो जाएगा 0। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल्स टू 59। जब भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा तो वो डिवाइड में रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा, कंपलसरी है ये। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे जाते हैं।
सम नंबर 4 मैं ले रहा हूँ 529। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट डिवीज़न कर देता हूँ 529। अब इसमें पार्ट कैसे होंगे, लास्ट में 2 और बचा उसका एक पार्ट, ठीक है। बचे एक डिजिट बचे, 2 बचे, 3 बचे, सभी एक पार्ट में। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 9 इज बिगर देन 5। तो स्टार्ट करना है 2 से, 2 2 जा 4। चलिए 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, और इधर करना है 2 प्लस 2 मतलब 4, ऊपर से आया 29। चलिए 4 और यहाँ पे है 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16 इज बिगर। तो 3 से चेक करो, 4 के पीछे भी 3 और मल्टीप्लाई में भी 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 हो गया। देखिए तो मल्टीप्लाई होगा 43 मल्टीप्लाई बाई 3, 129 0। So therefore square root of 5 to 9 is equals to 23। समझ में आ गया, यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐसे, अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आगे के सम आप करोगे, लेकिन यहाँ पे जितने होंगे और 2 हो जाएंगे वो मैं कर देता हूँ। बाकी के सम जो है वो आपको होमवर्क में करने होंगे, क्योंकि अब इसमें और कुछ नया नहीं है, सिंपल है, ठीक है। 5th वन, 3249। चलिए ये आपको होमवर्क में करना है, मैं करवाता हूँ। चलिए 3249 में करवा देता हूँ, फिर उसके बाद लास्ट वन करवाऊंगा। 3249 डिवीजन में ले लो, फिर लास्ट में 2 और बचे की दूसरी पेयर, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 इज बिगर देन 32, इसलिए 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 32 माइनस 25 इज 7, ऊपर से आएगा 49 और इधर होगा 5 प्लस 5 मतलब हो जाएगा 10, और यहाँ पे 2 डिजिट लोगे तो 74, 10 7 जा 74, फिर 10 8 जा 80 हो जाता है। तो 7 से करो, 1 0 के पीछे 7 ले लो और मल्टीप्लाई में भी 7, 7 7 जा 49, 4 ये आएगा 4 एंड 7 1 जा 7, 749 हो गया। 107 7 जा 749, ये हो गया 0। So therefore under root of 3249 is equals to 57। क्वेश्चन में जो आया वो हमारा आंसर होगा। मेथड अब आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं होती तो वापस देखना, वैसे तो इजी है, अब तक हो जानी चाहिए क्लियर। लास्ट वाला सम है 12th वन, वो मैं करवाता हूँ, बाकी के बीच में जो भी हैं वो सब होमवर्क में है। 900, चलिए डिवीजन में ले लेता हूँ। पहला पार्ट होगा ये 00 वाला और एक होगा ये 9 वाला, ठीक है। तो ये तो पता है डायरेक्ट 3 3 या 9 होता है, और ये होगा 3 प्लस 3 6, 9 माइनस 9 0, ऊपर से आए 2 0। अब आप बोलोगे सर सम ओवर, नहीं होता, आप खुद दिमाग लगाओ। 900 का स्क्वायर रूट कभी 3 होता है? नहीं होता। तो करना क्या पड़ेगा, अभी इसमें प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी। 6 के पीछे कितने लगा और उसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर होता है। सिंपल चीज़ है, आपको पता है, किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 60 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया 0। अब सम इज ओवर। So therefore under root of 900 is equals to 30। क्लियर है? बीच में जो सम मैंने छोड़ दिए 6 7 8 9 10 11 ये सब इसके जैसे ही है। अभी भी इसके जैसे मैं और बहुत से सम लूँगा, इसीलिए मैं वो सम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इजी है, कर लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेरी लगे तो मुझे कांटेक्ट करना। चलिए ये लिख लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कंटिन्यू करेंगे।
चलिए एक छोटी सी नोट मैं आपको और करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विथ n डिजिट्स। अगर गिवन नंबर में n डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं n, तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूलास हैं। एक है n/2, दूसरा है n+1/2। लेकिन कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? अगर n इवन है 2 4 6 8 10 तो n/2, एंड n अगर ओड है 1 3 5 7 9 तो n+1/2। मतलब n क्या है, गिवन नंबर में कितने डिजिट है वो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें यही कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करना। फर्स्ट वन है 64। 64 में कितने डिजिट है? एक और एक दो। n इज इक्वल्स टू 2, तो 2 क्या है, इवन है, तो इवन वाला फॉर्मूला होगा n/2। सो देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू n/2। फॉर्मूला है n/2, n कितने हैं 2/2 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। चलिए सेकंड वन, नंबर इज 64 के बाद नंबर है 144। तो हियर n इज इक्वल्स टू 3, तो वो क्या है, ओड है, तो ओड वाला फॉर्मूला चलिए क्या होगा, देयरफॉर ऐसे लिखना होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला होगा, n+1/2। n कितना मिला है 3, सो 3+1/2 4/2 इज इक्वल्स टू 2, 2 2 या 4। चलिए थर्ड वन नंबर कौन सा है, 4489। ठीक है, 4489। अभी ये आपको आ जाएगा, क्या लिखेंगे हियर, n इज इक्वल्स टू 4। 4 डिजिट्स हैं इसमें, तो 4 मतलब क्या हुआ, इवन। सो देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल्स टू n/2, मतलब 4/2 इज इक्वल्स टू 2। वैसे इसके बाद वाला सम है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, क्योंकि नंबर है 27225, तो कितने डिजिट्स हुए 5, तो 5+1/2, तो उसमें ओड वाला फॉर्मूला 5+1/2 6/2, मतलब स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। एंड लास्ट वन है, देखिए ये प्रोसेस है, गिवन नंबर के डिजिट्स कितने हैं और स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे ये फाइंड आउट करने की प्रोसेस है, डिजिट्स। ठीक है, कौन से डिजिट होंगे, क्या होंगे, ये हमें कुछ नहीं पता। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर आ रहे हैं जिसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ नया नहीं है, हमें वही मेथड यूज करनी है। यहाँ पे मैं आपको डिवीजन मेथड से ही करवाऊंगा, एंड डिवीजन मेथड में बस सिर्फ इतना करना है कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स का जब भी यूज करें ना, तो क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट रख देना है, बस इतना ही। चलिए मैं करवाता हूँ। फर्स्ट वन इज 2.56, तो पहले तो 2.56 को हम डिवीजन में ले लेंगे, फिर उसमें पार्ट करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट का एक पार्ट और बचे वो डिजिट्स का दूसरा पार्ट। अब डिवाइड, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। 4 तो बड़ा हो जाएगा 2 से, सो डिवीजन होगा 1 1 जा 1, 2 - 1 इज 2 - 1 क्या हो जाएगा 1,
यहाँ पे 1 + 1 मतलब 2। अब ऊपर से आएगा 56, लेकिन पॉइंट के बाद के डिजिट आ रहे हैं ना, तो क्वोशंट में भी पॉइंट रख दो। बस अब पॉइंट को ध्यान में नहीं लेना है। 56 2 के टेबल में 156 के पास जाना है। पहला 2 डिजिट है 15। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 16 इज बिगर देन 15, सो 7 से चेक करो। 7 से चेक करेंगे तो क्या होगा? 27 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 7 जा 49, कैरी इज 4। 7 2 जा 14 + 4 189। ये इससे बड़ा है 156 से। देखिए इसमें नहीं आया डायरेक्ट आंसर, तो 7 को भूल जाओ। अभी किससे करोगे? 6 से। तो सिर्फ यहाँ पे मत भूलना, कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे भूल जाते हैं। ऊपर भी 6 ही लेना पड़ेगा, आगे सिर्फ 2 ही कंफर्म है। 6 × 6, 6 6 जा 36, कैरी इज 3। 6 2 जा 12 + 3 15, ये आ गया। तो 26 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 156। ये हो गया 0। सो देयरफॉर √2.56 इज इक्वल्स टू 1.6। आ गया समझ में? चलिए सेकंड वन आपको करना है 7.29। मैं आपको थर्ड वन करवा देता हूँ। थर्ड वन में क्या है क्वेश्चन? चलिए थर्ड वन सम 51.84। चलिए सेम प्रोसेस डिवीजन वाली 51.84। अब थोड़ी सी स्पीड होगी। 2 पार्ट, लास्ट के 2, आगे के 2 टेबल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 इज बिगर देन 51। सो 7 से डिविजिबल होगा। 7 7 जा 49। 51 माइनस 49 मतलब 2। पॉइंट के बाद के डिजिट ऊपर से लेने हैं, तो क्वोशंट में भी पॉइंट रख देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 + 7 14, और ये है 28। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। सो 2 से ही चेक करो। पीछे 2, नीचे भी 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284 हो गया। तो 142 मल्टीप्लाई बाई 2, 284। ये सब ट्रैक हो गया। ये हो गया 0, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया? √51.84 इज इक्वल्स टू 7.2। सम इज ओवर। समझ में आ गया? चलिए फोर्थ वन जो है 42.25, वो आपको करना है होमवर्क में। लास्ट वन में करवाता हूँ। फिफ्थ वन 31.36। चलिए डिवीजन में ले लेता हूँ। 2 पार्ट 1 and 2, 5 5 are 25। 31 माइनस 25 करेंगे तो क्या बचेगा? 6। पॉइंट के बाद के डिजिट लेने हैं तो ऊपर पॉइंट ले लो, ये 36। 5 + 5 क्या होगा? 10। तो ये देखिए 10 6 जा 60 होता है, 10 7 जा बिगर हो जाता है। सो 6 से चेक करो। 106 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 जा 36, कैरी इज 3। 600 plus 3 is 3, 6 1 जा 6, 636। 106 multiply by 6 is equals to 636. Remainder is 0, so therefore under root of 31.36 is equals to 5.6. Sum is over. समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद जो सम है ना, वो थोड़े से अलग है डिवीजन मेथड के लिए। बट जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने की थी, और उसमें स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बने या डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर बने, वो फाइंड आउट करते थे। वैसे इसमें ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से होता है, वो आएगा। ठीक है, वो प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोई क्वेरी लगे तो कांटेक्ट कीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। जिसको भी ये कंटेंट चाहिए उसके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।